हाँ जी फ्रेंड्स, दिस इज एसपी Adigamanch welcomes you. We are present here another new and important session that is intelligent test यानी बुद्धि परीक्षण। जो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो बुद्धि परीक्षण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने यानी इंटेलिजेंस को डिस्कस किया है, उसकी कुछ डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड कुछ जो प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे यूनिफैक्टर हो गया या 3 डायमेंशनल आदि हो गया, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बुद्धि परीक्षण के बारे में हम डिस्कस करने से पहले इसके हिस्ट्री, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट पर आएंगे जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा। तो इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करते हैं तो इंटेलिजेंट टेस्ट यानी बुद्धि के संबंध में जो एक न्यू टर्म निकल कर आई थी यानी बुद्धि लब्धि, यानी IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चंट। ये भी हम बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो बुद्धि परीक्षण का सीधा सीधा संबंध किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति आदि की बुद्धि लब्धि यानी IQ से संबंध होता है बुद्धि परीक्षण का। तो ये रही एक बात। यदि हम बात करते हैं यानी बुद्धि मापन की, पहले हम यदि बुद्धि मापन की बात करते थे कि बुद्धि का मापन क्या है, बुद्धि का मापन से संबंध बुद्धि के मापन यानी बुद्धि कितनी है, बुद्धि के मापन का संबंध ये नहीं है। बुद्धि मापन का संबंध है मतलब किसी भी व्यक्ति या बालक की मानसिक योग्यता एवं क्षमता, किसी भी बालक की मानसिक योग्यता एवं क्षमता आदि का जो मापन है वही बुद्धि मापन है। तो लेकिन आज हम बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो इसका संबंध सीधा सीधा बुद्धि लब्धि यानी IQ से है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यानी 1905 यानी 1905 कि जब हम बात करते हैं 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण आया यानी प्रथम बुद्धि मापनी का प्रयोग हुआ यानी प्रथम बार बुद्धि का मापन हुआ, या ये कहें कि प्रथम बुद्धि परीक्षण प्रथम जो बुद्धि परीक्षण है वो 1905 में ही आया। प्रथम जो बुद्धि परीक्षण है 1905 में आया, जिसे हम विनय साइमन बुद्धि परीक्षण कहते हैं यानी विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। तो प्रथम जो परीक्षण है वो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है यानी 1905 में जो परीक्षण आया यानी बुद्धि का परीक्षण यानी इंटेलिजेंट टेस्ट। तो विनय एंड साइमन इनके सहयोगी, ये दो अलग अलग हैं, एल्फ्रेड विनय एंड प्रोफेसर साइमन। इन दोनों के सहयोग से, इन दोनों के योगदान से जो प्रथम बुद्धि परीक्षण आया वो 1905 में आया, जैसे हम विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। इस परीक्षण की यदि हम बात करते हैं तो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण में जो परीक्षण होता था वो 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों का परीक्षण होता था। ये जो परीक्षण था 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। और इसके अकॉर्डिंग यानी विनय साइमन बुद्धि परीक्षण में यानी मंदबुद्धि बच्चों को वर्गीकृत किया गया, मंदबुद्धि वाले बच्चों को छांटा गया। तो मंदबुद्धि जो बच्चे हैं, 3 तरह के मंदबुद्धि बालकों का वर्गीकरण किया गया यानी जड़ बुद्धि एंड सेकेंड वन इज हीन बुद्धि एंड थर्ड यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इधर देखते हैं, थर्ड इज मूढ़ बुद्धि। तो प्रथम यानी विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के अकॉर्डिंग मतलब 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों का बुद्धि परीक्षण होता है। और मंद बुद्धि बालकों का जो वर्गीकरण किया गया तो इन्होंने किया कि जड़ बुद्धि के बालक होते हैं, हीन बुद्धि बालक होते हैं और मूढ़ बुद्धि बालक होते हैं। जड़ बुद्धि बालकों को इन्होंने इडियट्स कहा एंड हीन बुद्धि बालकों को इन्होंने इम्बेसाइल्स कहा एंड मूढ़ बुद्धि को इन्होंने मॉरन्स कहा। तो कुल मिला के ये रही बात प्रथम विनय साइमन बुद्धि परीक्षण की, जो कि एल्फ्रेड विनय एंड साइमन दोनों के सहयोग से यह परीक्षण आया। तो इस परीक्षण का जो प्रतिपादन किया या ये कहें कि ये परीक्षण आया एल्फ्रेड विनय यानी इस परीक्षण का जो हुआ वो एल्फ्रेड विनय
एंड जो इनके सहयोगी हैं वो साइमन के द्वारा प्रथम बुद्धि परीक्षण आया, जिसे हम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में आ तो गए। उसके बाद यदि हम इनमें संशोधन की बात करते हैं तो संशोधन यानी 1908 2008 में एक बार दोबारा से संशोधन हुआ। एंड इसके हम बात करते हैं तो यानी 1911 2011 में दोबारा से संशोधन हुआ। हम 1908 की बात करते हैं तो 1908 में इस बुद्धि परीक्षण के अध्ययन करते हुए ही एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, यानी मेंटल एज यानी मानसिक आयु। तो मानसिक आयु का जो संबंध है वो एल्फ्रेड बिने से है। मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट दिया वो एल्फ्रेड बिने ने दिया। एंड 1911 यानी 1911 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें संशोधन हुआ। इसमें जो मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, हमारी जो मेंटल एज हो गई, उसका संबंध जो वास्तविक आयु से बता दिया गया। यानी दो कॉन्सेप्ट निकल के आए। पहला जो कॉन्सेप्ट निकल के आया था मेंटल एज, जो बिने ने दिया। इसके बाद 1911 में दोबारा से संशोधन के अकॉर्डिंग यानी मानसिक आयु का संबंध वास्तविक आयु से दिया गया। तो कुल मिला के हम जो बात करते हैं IQ लेवल यानी बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला टर्मन ने जो निकाला था वो इसी से संबंधित है। लेकिन आज हम वो चीज़ डिस्कस नहीं करने वाले। हम जो डिस्कस करने वाले हैं बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण का जो संशोधन हुआ यानी बिने साइमन 1905 में जो आया प्रथम बुद्धि परीक्षण, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, उसमें यानी संशोधन हुए तो 1908 में हुआ, 1911 में हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं तो नेक्स्ट एक और संशोधन हुआ। वो जो संशोधन हुआ यानी 1911 के बाद 1916 में एक और संशोधन हुआ। 1916 में जो संशोधन हुआ वो टर्मन यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के जो प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर टर्मन महोदय ने संशोधन किया। संशोधन करने के बाद इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया यानी टर्मन महोदय के संशोधन के बाद यानी 1916 में जो इसको जो नाम दिया गया यानी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को जो नाम दे दिया गया वो दे दिया गया यानी स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो जब भी हम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा संबंध टर्मन से है। यानी प्रोफेसर टर्मन ने इसमें संशोधन करके इस परीक्षण को मॉडिफाई किया और 1916 में इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कर दिया गया। तो कुल मिला के प्रथम बुद्धि परीक्षण जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण आया 1905 में आया। 1905 के बाद ये जो परीक्षण था 13 से 16 साल के बच्चों के परीक्षण के लिए था। तो इसका जो संबंध है यानी एल्फ्रेड बिने एंड साइमन जो इनके सहयोगी थे, दोनों के सहयोग से ये परीक्षण आया। इन्होंने जो वर्गीकृत किया यानी मंदबुद्धि बालकों को वर्गीकृत किया यानी जड़ बुद्धि प्रथम प्रकार के जो होते हैं वो जड़ बुद्धि एंड हीन बुद्धि एंड मूढ़ बुद्धि। तो कुल मिला के संशोधन हुए इसमें 2008 यानी 1908, 1908, 1911 और 1916 में। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं यानी बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, यानी बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण किस तरह से हुआ। ये तो थोड़ी सी हमने हिस्ट्री के बारे में बात की, किस किस तरह से बुद्धि परीक्षण आए और किस किस तरह से संशोधन किया और बुद्धि परीक्षण का संबंध किन मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट से रहा। तो फ्रेंड्स अब हम जो बात करने वाले हैं यानी बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण। यदि हम वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं क्लासिफिकेशन यानी बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण। जब भी हम बुद्धि परीक्षण के वर्गीकरण की बात करते हैं तो ये दो नाम निकल के आते हैं। इन दो नामों में यानी पहला जो प्रकार है वो है फर्स्ट वन इज यानी इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट, यानी व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण,
ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट जो बात करते हैं यानी नंबर 2, दूसरे की जब हम बात करते हैं यानी ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट यानी समूह या सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो इंडिविजुअल से मतलब एक से है। तो इस जो परीक्षण में, इस तरह के जो परीक्षण है उसमें एक प्रत्येक बालक का या प्रत्येक एक व्यक्ति का इंडिविजुअली परीक्षण होता है। एंड सामूहिक यानी ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करें तो इसमें सामूहिक एक ग्रुप में यानी एक एज, एक क्लास आदि सभी के बच्चों को एक साथ बैठा कर उनका परीक्षण लिया जाता है। तो ये कुल मिला के दो, जब भी हम बुद्धि परीक्षण के क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण की बात करते हैं तो एक हो गया इंडिविजुअल यानी व्यक्तिक, इसमें एक व्यक्ति का एक एक करके टेस्ट लिया जाता है। एंड दूसरा होगा ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसमें ग्रुप में बिठाकर बच्चों या व्यक्ति आदियों का परीक्षण लिया जाता है यानी टेस्ट किया जाता है। तो दो तरह से हो गए। अब इसमें यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, ये जो परीक्षण है इसमें यदि हम बात करते हैं तो ये इस तरह से हैं। यदि इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट यानी व्यक्तिगत परीक्षण की ही बात करते हैं तो इनको और दो तरीक़ा से बांटा है। यानी फर्स्ट वाला जो इंडिविजुअल परीक्षण टेस्ट हो गया, इंडिविजुअल जो इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया, उसमें भी परीक्षण की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यानी हमने जो बात की यानी एक समय में एक बालक का परीक्षण होता है। इसके साथ साथ ये जो परीक्षण है यानी इंडिविजुअल जो टेस्ट हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव, महंगे हैं। एंड यानी एक्सपेंसिव, महंगे पड़ते हैं। एंड यदि हम बात करें तो इनके जो निष्कर्ष हैं यानी कंक्लूजन हैं वो लगभग विश्वसनीय होते हैं। तो ये रही एक बात। ओके फ्रेंड्स, अब हम जब बात करते हैं यानी इंडिविजुअल टेस्ट को ही दो तरीक़ा से बांटा है, यानी हम दोबारा से लिखते हैं यानी फर्स्ट वन इज यानी इंडिविजुअल व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण अर्थात इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट। तो इसकी जब भी हम बात करते हैं तो इसको भी दो तरीक़ा से बांटा है। यानी एक हो गया अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण एंड दूसरा हो गया यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक की हम बात करें तो यानी नॉन वर्बल, इंटेलिजेंट टेस्ट। एंड शाब्दिक की बात करें तो ये वर्बल मतलब शाब्दिक में संबंध जो होता है वो भाषा का है। इसमें भाषा से संबंधित टेस्ट होते हैं। लिखना पढ़ना बच्चे का या व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें भाषा के अकॉर्डिंग टेस्ट होते हैं। नॉन वर्बल को हमने जो दूसरा नाम दिया है वो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी परफॉर्मेंस, इसमें एक्टिविटी आदि पर जोर दिया जाता है। कुल मिला के इसमें भाषा का संबंध नहीं है, भाषा से रिलेटेड ये टेस्ट नहीं होता। तो जब भी हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो ये दो तरह से जो वर्गीकरण किया है यानी अशाब्दिक नॉन वर्बल एंड शाब्दिक यानी वर्बल। तो ये जो क्लासिफिकेशन है दोनों का, ये व्यक्तिक यानी इंडिविजुअल बुद्धि परीक्षण में भी इसी तरह से होता है। और जब हम नेक्स्ट ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करेंगे तो उसमें भी इसी तरह से होता है यानी शाब्दिक एंड अशाब्दिक। तो हम अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल की बात करते हैं तो नॉन वर्बल टेस्ट की बात करते हैं तो इसे हम पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। यानी ये जो टेस्ट होता है पेपर पेंसिल से होता है, लेकिन इसमें लिखने पढ़ने से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं होती, यानी PPT पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं इसे। ये चीज़ याद रखने की है।
इसमें जो पेपर पेंसिल से मतलब है, पेपर पेंसिल दे दिए जाते हैं और बच्चे को अलग अलग तरह की एक्टिविटी करने को दे दी जाती है। जैसे कि कुछ पिक्चर्स के टुकड़े होते हैं जो अलग अलग बिखरे हुए होते हैं, उनको व्यवस्थित करके एक कोई पिक्चर बनानी होती है आदि। एंड इसमें कागज़ पेंसिल से अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराई जाती हैं। और हम यदि नेक्स्ट बात करें तो यानी इस टेस्ट में यानी अशाब्दिक नॉन वर्बल बुद्धि परीक्षण में जो बात होती है यानी मूर्त यानी कॉन्क्रीट बुद्धि का मापन होता है, यानी कॉन्क्रीट बुद्धि की बात होती है, यानी मूर्त बुद्धि की बात होती है। और चित्रों को क्रम में लगाना आदि होता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। एंड बात करें तो यानी तिकोने चौकोर आदि आकृति सभी को पूरा करना होता है। तो ये रही बात अशाब्दिक या क्रियात्मक या परफॉर्मेंस टेस्ट। ये एक ही टेस्ट के कई सारे नाम हैं, जिसे हम नॉन वर्बल कहते हैं यानी क्रियात्मक कहते हैं, और परफॉर्मेंस यानी एक्टिविटी से संबंधित, जिसे हम पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंडिविजुअल टेस्ट में हमने बात की अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल टेस्ट, जो पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहे जाते हैं, क्रियात्मक टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट आदि। इसमें मूर्त बुद्धि का परीक्षण होता है, भूल भुलैया से होकर बाहर जाना आदि सभी इसी में यानी अशाब्दिक टेस्ट में आते हैं। भूल भुलैया का संबंध मतलब इस तरह की एक्टिव देखी होगी जब बुक आदि वगैरह में आजकल आती है, मतलब एक कोई बच्चा है या रैबिट वगैरह है, उसे इस तरह चारों ओर घूम घाम के बाहर निकलना होता है। तो कुल मिला के ये जो टेस्ट हो गए परफॉर्मेंस टेस्ट। अब हम बात करते हैं यानी नेक्स्ट, ये तो रहा हमारा नॉन वर्बल टेस्ट। अब हम वर्बल की बात करते हैं। तो वर्बल में मैंने पहले भी बताया जाए, इसमें भाषा का संबंध है, यानी भाषा से संबंध है, भाषा से जुड़े हुए टेस्ट हैं। इसमें बात करते हैं पहले हम, तो भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें यही परीक्षण किया जाता है कि बच्चा कितनी अच्छी तरह से भाषा का ज्ञान अर्जित कर पाता है, या कितना उसमें भाषा का ज्ञान है, भाषा को लिख और पढ़ आदि सकता है। इसको हम लिखित परीक्षण भी कहते हैं, मतलब इसमें लिखने से संबंध है, ये लिखित परीक्षण होता है। भाषा इसमें लिखना भी पड़ता है। इसके बाद बात करें तो इसमें बच्चे का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पढ़ा लिखा बच्चा होगा वही भाषा संबंधी इस टेस्ट को कर पाएगा। व्यक्ति को पढ़ने लिखने का कितना ज्ञान है, ये टेस्ट यानी ये परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा शाब्दिक यानी वर्बल टेस्ट, जिसे हम भाषात्मक परीक्षण भी कहते हैं, यानी भाषात्मक परीक्षण भी इसको कहते हैं। तो पहले जो हमने बात की यानी अशाब्दिक नॉन वर्बल यानी भाषा का इसमें कोई संबंध नहीं होता, क्रियात्मक यानी एक्टिविटी और परफॉर्मेंस से संबंध होता है। एंड यदि हम बात करें शाब्दिक की, तो इसमें वर्बल यानी भाषा का संबंध होता है, सीधा सीधा भाषा से संबंधित ये टेस्ट होते हैं। अब हम यानी वर्बल टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिसके थ्रू अच्छी तरह से समझ आएगा। यानी कुछ टेस्ट हैं जो वर्बल टेस्ट हैं, उसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। बिने साइमन परीक्षण जो बुद्धि से संबंधित है, यानी वो नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। तो इसमें हम पहले बता चुके हैं, यानी 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों का बुद्धि परीक्षण होता है। एंड इसके बाद यदि हम नेक्स्ट दूसरा बात करें तो इसी का जो मॉडिफाइड रूप है या इसी का जो संशोधित रूप है वो दूसरा है, यानी स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण यानी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को ही यानी टर्मन ने संशोधित रूप दिया, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के एक प्रोफेसर थे, इन्हीं के नाम पर इन्हें यूनिवर्सिटी के नाम पे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण नाम दे दिया गया है, जो कि 1916 यानी 1916 में आया। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है। और नेक्स्ट हम जो बात करें थर्ड, इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं, दैट इज पोर्टिस भूल भुलैया। पोर्टिस भूल भुलैया टेस्ट यानी पोर्टिस भूल भुलैया परीक्षण, ये भी यानी नॉन वर्बल टेस्ट है, इसमें भाषा का संबंध होता है नहीं। तो हमने जो बात की यानी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, तो ये जो हो गए हमारे दोनों हो गए यानी वर्बल, हम वर्बल की बात कर रहे थे। एंड पोर्टिस भूल भुलैया की बात करें तो ये जो होता है नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक होता है, क्योंकि हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की बात एक साथ कर रहे हैं। ये नॉन वर्बल टेस्ट है फ्रेंड्स, याद रखना। तो ये जो पोर्टिस
भूल भुलैया जो परीक्षण है ये नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक टेस्ट है, जिसकी हमने पहले बात की। यदि हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल टेस्ट तो है, यानी एक एक करके बच्चे का या व्यक्ति का टेस्ट लिया जाता है। लेकिन विनय साइमन परीक्षण एंड स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण ये दोनों हो गए यानी वर्बल टेस्ट, एंड फोर्टिस भूल भुलैया जो परीक्षण है ये हो गया नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक। तो इसकी जो बात करें इसमें 13 से 14 वर्ष तक के बच्चों का परीक्षण लिया जाता है। एंड हम नेक्स्ट बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इसे इरेज करते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं यानी नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं यानी फोर्थ वन, एक और एग्जांपल लेते हैं यानी व्रेसलर वैलेव्यू परीक्षण, व्रेसलर वैलेव्यू परीक्षण की यदि हम बात करें तो ये 1944 यानी 1944 में ये परीक्षण आया। ये जो है 10 से 60 साल तक के यानी व्यक्तियों आदि का परीक्षण होता है इसमें। और इसकी यदि हम बात करें तो ये भी वर्बल और नॉन वर्बल यानी दोनों तरह का से होता है। ये वर्बल यानी शाब्दिक, ये शाब्दिक और अशाब्दिक ये दोनों तरीका का टेस्ट है यानी वेस्लर वैलेव्यू परीक्षण। एंड नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं फिफ्थ, एक और एग्जांपल लेते हैं यानी मेरिल पामर फ्रेंड्स। हमने जो एग्जांपल लिए हैं जो इम्पोर्टेंट परीक्षण हैं उन्हीं के बारे में जो अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं उन्हीं को लिया, क्योंकि बहुत सारे और भी परीक्षण हैं जो इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल में भी नॉन वर्बल एंड वर्बल। तो मेरिल पामर जो परीक्षण है वो वर्बल यानी शाब्दिक है, भाषा से संबंधित है, इसका संबंध यानी ये वर्बल है। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ एग्जांपल जो इंडिविजुअल परीक्षण से हमने डिस्कस किए, जिसमें नॉन वर्बल एंड वर्बल को डिस्कस किया। अब हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो था यानी फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट दूसरा जो बात करते हैं इसमें भी दो डिस्कस किए हमने यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल। एंड दूसरा जो डिस्कस करने वाले हैं तो दूसरा होगा यानी ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। ग्रुप इंटेलिजेंट की बात करते हैं तो यानी समूह बुद्धि परीक्षण या सामूहिक बुद्धि परीक्षण, हिंदी में दोनों तरीक़ा से बोला जा सकता है। यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण या समूह बुद्धि परीक्षण। तो कुल मिला के नाम से ही पता चल रहा है सामूहिक यानी समूह में, समूह आदि में किया जाता है ये परीक्षण। इंडिविजुअली एक से ना किया जाकर बच्चों को या व्यक्तियों को समूह में बिठाकर इस परीक्षण को किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो ये जो परीक्षण है यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो ये जो आए थे यानी 1914 to 18 1914 से 1918 यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय ये परीक्षण आए। क्योंकि फ्रेंड्स प्रथम विश्व युद्ध में एक साथ भारी मात्रा में बहुत सारे कर्मचारी और जो फौजी वगैरह होते हैं या युद्ध में लड़ने वाले वीर आदि की भर्ती के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ग्रुप में टेस्ट लेकर उनकी बुद्धि के साथ साथ उनकी वीरता, उनका साहस आदि सभी का टेस्ट करके यानी उनके कर्मचारियों को भर्ती किया गया। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे व्यक्ति आदि की मतलब जाने गई थी, तो इसलिए बहुत सारे कर्मचारी और सैनिकों की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो परीक्षण था सैनिकों एवं कर्मचारियों की भर्ती हेतु था। इसमें यानी सेना में बहुत सारे कर्मचारी और सैनिकों की भर्ती हेतु इस तरह का परीक्षण किया गया। तो ज़्यादातर तो ये परीक्षण जो होते हैं वो शाब्दिक होते हैं, लेकिन अशाब्दिक भी होते हैं। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी 1914 से 1918 यानी इनकी जो शुरुआत हुई वो अमेरिका से हुई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत सारे सैनिकों और कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ने लगी, इसलिए इस तरह के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हुआ। यानी सैनिक
हो गए एंड कर्मचारी। तो इस तरह का बुद्धि परीक्षण हुआ। तो इसमें भी यदि हम बात करते हैं तो यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी ग्रुप इंटेलिजेंट, तो ये भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। यानी इसका भी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो है वो दो तरीके से है, जैसे हमने पहले बात की यानी इंडिविजुअल में। तो इसमें जो बात करते हैं हम यानी फर्स्ट वन यानी दो तरीक़ा से यहाँ पे देखते हैं। देखो फर्स्ट जो क्या है यानी वर्बल यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और सेकंड यानी नॉन वर्बल अशाब्दिक। वर्बल का मतलब सीधा सीधा भाषा से है, लैंग्वेज से, भाषा संबंधी टेस्ट, और नॉन वर्बल का संबंध है यानी क्रिया यानी एक्टिविटी, अर्थात परफॉर्मेंस टेस्ट भी इसे कहा जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट। तो सीधा सीधा इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा परफॉर्मेंस टेस्ट से संबंधित है। तो नॉन वर्बल जो टेस्ट होते हैं वो सब क्रिया यानी एक्टिविटी से संबंधित होते हैं, तो इन्हें कि परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं, यानी नॉन वर्बल टेस्ट को परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वन हम वर्बल टेस्ट की बात करते हैं, यानी जो शाब्दिक हम जो बात करने वाले हैं वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करने वाले हैं। यानी शाब्दिक परीक्षण यानी वर्बल जो भाषा संबंधित होते हैं, ठीक है, या इसे भाषात्मक टेस्ट कहते हैं। तो भाषात्मक टेस्ट की बात करें तो इनमें जो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आता है एग्जाम्पल वो आता है यानी आर्मी अल्फा। आर्मी अल्फा परीक्षण ये जो है यानी वर्बल परीक्षण है और ये ग्रुप टेस्ट है यानी ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट है। इसकी जो शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी अमेरिका यूएसए से हुई, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इन टेस्ट की जो शुरुआत है वह प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका से हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट यानी सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। सेना सामान्य बुद्धि यानी सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण जो है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से, और इसका संबंध यानी ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट से है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, इसकी जो शुरुआत है यानी सेना सामान्य वर्गीकरण, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यानी अमेरिका से तो हुई। इसके साथ साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय यदि हम बात करते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण तो प्रथम विश्व युद्ध के समय, और इसकी बात करते हैं तो हम यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि इस समय भी बहुत सारे सैनिक और कर्मचारियों आदि की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद हम थर्ड पे बात करते हैं यानी तीसरा है, तो वो है यानी जलोटा सामान्य यानी जलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। जलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। तो इसके अकॉर्डिंग जो सामान्य मानसिक योग्यता है उसका परीक्षण किया जाता था। ये जो परीक्षण है ये भी यानी शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, इधर बात कर लेते हैं। यानी नेक्स्ट एग्जांपल यानी प्राग मेहता बुद्धि परीक्षण। तो कुल मिला के 4 से 5 कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षण है जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, ये हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम जो बात करते हैं, हमने बात कर रहे थे नेक्स्ट जो है यानी शाब्दिक हो गया। यदि हम नंबर 2 ग्रुप इंटेलिजेंस यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण में ही फर्स्ट वन यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात की तो 4 से 5 एग्जाम्पल हमने दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यानी नॉन वर्बल अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी नॉन वर्बल जो कि
क्रिएटिविटी से संबंधित है, जिसे हम परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल जो बहुत प्रमुख है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो है आर्मी बीटा। तो फ्रेंड्स, दो टेस्ट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यानी एक आता है आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण का संबंध वर्बल यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से है, और आर्मी बीटा का परीक्षण वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, यानी यदि हम बात करें दिखाई नहीं दे रहा, तो आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक है और आर्मी बीटा परीक्षण अशाब्दिक, लेकिन दोनों जो हैं वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। तो ये रही एक बात। अब हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक और चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये रहे फ्रेंड्स बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण की हमने जो बात की, यानी दो तरह से उन्हें डिवाइड किया जाता है, दो तरह से डिवाइड किया, यानी इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट में है यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल, एंड सेकंड ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल यानी शाब्दिक अशाब्दिक। उसके कुछ एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर किया। एंड नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं, जो भारत की दृष्टि से यदि हम देखते हैं, यानी अपनी इंडिया की दृष्टि से देखते हैं, तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुद्धि परीक्षण है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो आदि सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, यानी भाटिया बुद्धि परीक्षण। तो फिर भाटिया जो बुद्धि परीक्षण है वो यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। यदि हम भारत की दृष्टि से बात करते हैं तो इसकी महत्वपूर्णता काफ़ी बढ़ जाती है। तो भाटिया बुद्धि परीक्षण को, या इसे भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं, यानी भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, इसका जो संबंध है, इसमें जो परीक्षण इसके अंतर्गत जो आते हैं वो 5 परीक्षण आते हैं, 5 तरीक़ा से परीक्षण होते हैं। भाटिया बुद्धि परीक्षण में 5 परीक्षणों की बात की गई है। इसके अंतर्गत 5 परीक्षण आते हैं, और इसके यदि हम उप परीक्षणों की बात करें, यानी कुछ सब टेस्ट होते हैं, यानी उप परीक्षणों की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 9 उप परीक्षण होते हैं। यदि हम भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो उसमें 5 परीक्षण हो गए, और उप परीक्षण की बात करें तो उसमें 9 परीक्षण हो गए। 9 परीक्षण में से कुछ प्रमुख के हमने इधर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ जो प्रमुख है वो इस तरह से हैं, यानी पहला हो गया आकृति चित्रण परीक्षण, यानी आकृति चित्रण परीक्षण। ये भाटिया बैटरी परीक्षण से संबंधित है क्योंकि उसमें 9 उप परीक्षण हैं। एंड दूसरा देखते हैं तो यानी चित्र रचना परीक्षण, जो भाटिया बैटरी परीक्षण है वो भारत की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंड एक और हम देखते हैं तो यानी हिली चित्र पूर्ति परीक्षण, हिली चित्र पूर्ति परीक्षण। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ परीक्षण जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, क्योंकि बुद्धि परीक्षण को हम साइकोलॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट मनोविज्ञान में क्यों पढ़ते हैं, यानी बाल मनोविज्ञान में क्यों पढ़ते हैं, इनके क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, हमारी एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी शैक्षिक महत्व, यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी शैक्षिक अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बुद्धि परीक्षणों की हमारे शिक्षा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्यों इम्पोर्टेंस, क्यों प्रमुखता से इन्हें दिया जाता है, क्यों इनको पढ़ते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या महत्व हो सकता है। तो सबसे पहले इन टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षणों से व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में हमको पता चलता है। बच्चों के अंदर क्या क्या व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनके बारे में पता चलता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पता चलता है। क्योंकि हम क्लास में जा रहे हैं तो हमें इस सिद्धांत का काफ़ी तत्परता के साथ प्रयोग करना पड़ता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों को अलग अलग वर्गीकृत करते हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर। तो व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पता चलता है। एंड इसके बाद बात करें तो हम
यानी बालकों यानी स्टूडेंट्स का बालकों का वर्गीकरण यानी कि बालकों का वर्गीकरण हम कर पाते हैं। वर्गीकरण से मीन्स हम बालकों का वर्गीकरण उनके बुद्धि यानी मेंटल लेवल के आधार पर कर पाते हैं कि बच्चा किस बुद्धि स्तर का है, उसको हम अलग अलग व्यवस्थित कर पाते हैं। तो ये रही एक बात। इसके बाद हम बात करें तो शैक्षिक मार्गदर्शन यानी बुद्धि परीक्षणों से हमें शैक्षिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ शैक्षिक यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन शैक्षिक अनुप्रयोग हो सकते हैं जिनको हम यूज में लाकर अपनी शिक्षा को, अपने एजुकेशन सिस्टम को या अपनी टीचिंग को या अधिगम प्रोसेस यानी लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो आज का सेशन इंटेलिजेंट टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण जो हमने डिस्कस किया, डीपली डिस्कस किया। आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू। और हाँ, आपको अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझ आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।